मैं ये कह रहा हूं लोहिया साहब, कौन क्रेडिट ले गया कौन नहीं और क्या कर रहा है वो बात अलग है। मुझे लगता है कि कम से कम बीजेपी नेताओं को अब इस हालात में, इस परिस्थिति में ओवैसी से माफी मांगनी चाहिए। मतलब ओवैसी साहब ने पूरे 140 करोड़ की आबादी का दिल जीत लिया। क्या जिस शख्स को बार बार बदनाम करके आपने वोटों की राजनीति की, वो ओवैसी बेनकाब कर रहा है पाकिस्तान में जाकर, पूरे दुनिया में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है वही ओवैसी, और इतने शानदार तरीके से। मतलब ओवैसी ने क्या शानदार तरीके से पाकिस्तान को बेनकाब किया है। आपको नहीं लगता कि आपको क्षमा मांगनी चाहिए लोहिया साहब, जिस तरह से आप लोगों ने ओवैसी को बदनाम किया? नहीं तिलक भाई, आपके नेताओं ने, मतलब आपको नहीं। कोई बात नहीं तिलक भाई, ये सवाल तो आपका कांग्रेस से होना चाहिए था। मैं पूछ लूंगा, मुन्ना खान भी जवाब देंगे, आप तो दीजिए। ओवैसी जी को संसद में शपथ लेने जाते हैं तब कैसे कैसे नारे लगते हैं इसी हमारे देश की संसद में, और वही ओवैसी वहां पर जाकर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं अकेले दम पर। तिलक भाई, ओवैसी जी को बी टीम कौन कहता है? कांग्रेस कहती है। और देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे आपको एक बात आपको बता दूं, ओवैसी को अपमानित कौन करता है? हर रोज पाकिस्तान भेजने की बात कौन कर रहा था? कौन करता है? आप ही का नेता ना, गिरिराज सिंह बोलते हैं। गिरिराज सिंह। तो आप बोलिए गिरिराज सिंह को, वही तो पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। तिलक भाई, कोई एक ऐसा बयान दिखा दीजिए जिसमें ओवैसी जी का नाम लेकर के बोला गया हो। अच्छा, तो किसका नाम लेकर बोलते कोई हैं? एक ऐसा बयान दिखा दीजिए। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अगर जाएंगे, अंतरराष्ट्रीय मंच पर अगर अपनी बात रखेंगे तो भारत के नेता हैं। नहीं तो ओवैसी को लेकर ये बात समझ में आ गई ना आपको कि ओवैसी को आप अगर आपका कोई बीजेपी नेता अगर कोई गद्दार बोलेगा तो बर्दाश्त तो नहीं करोगे ना आप, क्योंकि वो निशिकांत दुबे को तो आपने भेज दिया। हो काबिल सांसद होंगे आपकी नजर में, काबिल होंगे, तभी तो वहां पर जाकर उनकी भाषा बदल गई। अब तो धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं जो धर्म की बात कर रहे थे। यही तो बात है ना। देखिए, जो डेलीगेशन गया वो भारत का डेलीगेशन गया, किसी पार्टी का डेलीगेशन नहीं है तिलक भाई। और ये बात तो विपक्ष वालों को समझाओ। मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया हमारे देश की सेना ने। ना तो बीजेपी का कोई नेता वहां सरहद पर गया है ना, जिन्होंने कहा कि नहीं हमारी फोटो भी लगाओ सेना की वर्दी में, ना तो कांग्रेस का कोई नेता गया वहां पर सरहद पर है कि भैया दो मेरे को, तो मैं जाके 2-4 को मार के आता हूं। ठीक, और वो जो नेता, आपके नेता खास तौर पर, छोड़ दो कर्नल सूफिया हमारे देश की बेटी को जिसने अपमानित किया, वो आपका लाडला विजय शाह, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वो 2 कदम जो आगे निकले, वो जो कह रहे थे जांगड़ा साहब खड़े होकर कि ये जो वहां की महिलाओं में अगर कुछ दम होता, हिम्मत होती, जज्बा होता तो मुंह तोड़ जवाब दे देती, अपने सामने अपने पतियों को सुहाग को उजड़ने ना देती है। और मैं देख रहा था उनके पीछे जो है एक पुलिस वाला खड़ा हुआ था मशीन गन लेकर। तो मैंने कहा अगर इतनी हिम्मत है तो 2 कदम अकेले सिक्योरिटी के दम पर चल के दिखाओ, छोड़ दो सिक्योरिटी। अगर इतनी हिम्मत और जज्बे की बात कर रहे हो और देश की उन सुहागनों का जिनका सुहाग उजड़ा, जिनका जिक्र करते हुए आप अपमानित कर रहे हो, तो वो सिक्योरिटी छोड़ दो। बोलो मेरे को चाहिए मोदी जी सिक्योरिटी। तो देश के नाम पर ये ऑपरेशन सिंदूर पर कौन सियासत कर रहा है, जरा समझाइए लोहिया साहब। नहीं तिलक भाई, देखिए, तो शुरुआती दौर से कौन राजनीति कर रहा है तो देश की जनता तय कर रही है। देश की जनता को मालूम है कौन राजनीति कर रहा है। और देश की सरकार तो जिस प्रकार से पहलगाम का जो हमला हुआ था, तभी इतनी संवेदनशीलता के साथ साथ में तुरंत सारे एक्शन, तुरंत सारी बैठकें, तुरंत सारी चीजों का एक साथ सर्वदलीय बैठक, सारी चीजों को करके, और उसमें देश के प्रधानमंत्री नहीं आए थे। लेकिन उसमें देश के प्रधानमंत्री जी नहीं आए थे। तिलक जी कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं सर, जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें देश के प्रधानमंत्री नहीं आए थे, वो बिहार गए थे चुनाव प्रचार में। जी जी जी। लेकिन जो नुमाइंदे थे सारे उस सर्वदलीय बैठक में थे। देश का चेहरा कौन है? हर बैठक तिलक जी, हर बैठक में जरूरी नहीं है कि हर बैठक में प्रधानमंत्री जी, हर बैठक में जरूरी की बात कर रहे हो। प्रधानमंत्री बिहार की धरती से जो बात कही थी। तो ये सब मेरा सीधा सवाल, मैं इधर उधर की बात ही नहीं करता। मैं कह रहा हूं कि आप गए थे क्या वहां पे सरहद पर? बीजेपी का कोई नेता गया था क्या सरहद पर जो कह रहा है कि हमें क्रेडिट दो? या फिर मुन्ना खान साहब की पार्टी से, कांग्रेस से कोई गया था क्या? मेरे देश की सेना थी, तिलक चावला भी तो नहीं गया ना सरहद पर जाकर
कि भैया तिलक भाई, अगर अगर तिलक बात भाई, सेना मैं तो के पहले- शौर्य की है, आप लोग कैसे क्रेडिट ले सकते हैं? मेरा सवाल ये था। तिलक भाई, क्रेडिट मैं तो- आपको क्यों तिलक चाहिए? भाई, मैं और तो अगर पह- क्रेडिट आपको तिलक चाहिए भाई, मैं- तो फिर क्रेडिट इस बात का भी लो कि आप नेहरू का जिक्र तो करते हो लेकिन इंदिरा गांधी का जिक्र नहीं करते, क्यों? इंदिरा गांधी को भूल जाते हो जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। बोलो कि हाँ इंदिरा गांधी जिंदाबाद, वो भी बोल दीजिए मोदी जिंदाबाद, तो दिक्कत क्या है फिर इसमें? नहीं तो तिलक भाई, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं आपको। हाँ। मेरी पूरी बात नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूं, जो लोग आज मोदी जी पर सवाल उठा रहे हैं, उन लोगों को इंदिरा गांधी जी की भी बात को याद रखना चाहिए। हाँ। फिर वो इंदिरा गांधी जी की किस बात का क्रेडिट लेना चाहते हैं? लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर तिलक भाई आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश की सेना ने जो शौर्य दिखाया वो किसी क्रेडिट के लिए नहीं है, और हाँ। भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट नहीं ले रही, अपनी सेना अच्छा, के तो शौर्य विजय की शाह और जांगड़ा क्या गुणगान कर रहे थे? रही है, देवड़ा क्या कर अपनी रहे थे? सेना के शौर्य की गाथा कर रही है। गौर करिएगा, मैंने आज 2 खबरें एक साथ देखी। जी। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया के बात कर रहे थे शायद वो, और मेक इन इंडिया की बात करते करते एक खबर और मेरे सामने आ गई, और वो खबर बहुत महत्वपूर्ण है और मैं चाहूंगा उस खबर का जिक्र भी यहां पर मुन्ना खान साहब हो जाए। देश के प्रधानमंत्री ने इशारों इशारों में हेयर पिन से लेकर गणेश जी तक की बात की। ठीक, सब विदेशी माल बिक रहा है, मतलब उनका था कि भारत में बाजार है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, यानी नीति और नीतिगत फैसलों का जिक्र देश के प्रधानमंत्री कर रहे थे, वहीं एक खबर मेरे को साथ में दिखाई दी। चीन की दिग्गज फुटवेयर कंपनी यूपी में निवेश करेगी, और यह निवेश होगा कानपुर आगरा में, और 2 फुटवेयर पार्क बनेंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मतलब एक तरफ आप हमसे कहते हो कि भैया चीन के पटाखे मत जलाओ, चीन की लड़ियां मत जलाओ, और चीन के खिलौनों का बहिष्कार करो, और आप खुद चीन के नाम पर फीते काटो। लोहिया साहब, समझ में नहीं आया। देखिए तिलक भाई, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कौन करता है? नरेंद्र मोदी जी करते नहीं, मैं हैं। मेक इन हमारा इंडिया भारत कहां चला गया मैं वो नहीं पूछ रहा आपसे, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि आप हमसे चाहते हो कि चीन के बहिष्कार का ऐलान कर दें, ठीक है, तिलक हम भाई, सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन आप ये फुटवेयर कंपनी, ये खबर आपने भी देखी होगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब ट्रेड की बात आती है, हाँ। वो एक मसला अलग होता है, तो देश की हमारे अपने बाजार की बात है, वो हमारा मसला अलग होता है। तो मतलब निस्संदेह ट्रम्प अगर सच बोल रहे थे प्रधानमंत्री ने क्या इस बात को सीज कहा फायर है- को लेकर? निसंदेह प्रधानमंत्री जी ने अगर कहा है कि आत्मनिर्भर भारत बने और स्वदेशी चीजों का अगर उपयोग हो, हाँ, तो सारी चीजें अपने पक्ष में रहेंगी। नहीं तो किसने रोका अंतर्राष्ट्रीय 11 स्तर साल की से आपको? प्रभु राम की कृपा से आप ही की सरकार है। मेक इन इंडिया को लेकर किसी ने रोका था क्या? नहीं ना। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि चीन के साथ ये 2 खबरें एक साथ हैं, जहां एक तरफ आप कह रहे हो कि चीन का बहिष्कार कर दो, और दूसरी तरफ आप चीन को कह रहे हो वेलकम, रेड कारपेट बिछाकर। यूपी में बकायदा फुटवेयर कंपनियां 2 वो निवेश कर रही हैं चीन की, तो ये दोनों अलग अलग बातें हुई ना। मैं ये कह रहा हूं लोहिया साहब। नहीं, आप इसको बखूबी समझ रहे हैं तिलक जी। नहीं समझ रहा, समझाइए। निसंदेह अगर देश की जनता अपने स्वदेशी सामान का अगर उपयोग करेगी तो क्या बुराई है? नहीं, अच्छी बिल्कुल बात है। ना, हमारा बुराई बाजार नहीं है, मजबूत होगा। लेकिन आप चीन को वेलकम क्यों कर रहे हो फिर? सिर्फ रैली में बोलने के लिए कि हम चीन का बहिष्कार कर देंगे जो पाकिस्तान का साथी है। इंटरनेशनल ट्रेड की जब बात आती है तो हाँ। इंटरनेशनल ट्रेड की जो पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी को दरकिनार आप ओपन मंच पर नहीं कर सकते। अच्छा, इसलिए वेलकम कर रहे हैं। ओके, हाँ मुन्ना खान साहब, समझ में आया आपको? वो ये कह रहे हैं बिल्कुल इंटरनेशनल समझ में आ गया।